बाड़मेर शहर के विदासर में यूआईटी द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विरोध में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी पुश्तैनी भूमि आर्मी के द्वारा अबाप्त हो गई थी, जिसके बाद से वो वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले यूआईटी ने बिना नोटिस दिए ही सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए यहां से उन्हें हटा दिया, जिसकी वजह से अब वो आसमान तले आ गए हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मांग की है कि यहाँ रहने वाले करीब 15 परिवारों के प्रति सहानुभूति बरतें और भूमि आवंटन कर पट्टे जारी करें। हमको कोई सूचना नहीं, बीजे नहीं आकर मेरे को बर्बाद करना। मेरा बच्चा पढ़ रहा, मेरे क्या हाथों की हंसी दे रही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैडम साहब को मैडम साहब ने मैं गरीब आदमी हूँ, मैं न्याय दे रहा हूँ, मैं साथ हूँ। मैं गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। माने क्या मैडम साहब ना सरकार पूरी ना मान सहायता करे, मान गरीब आदमी ना पेशन दे, ये न्यूज है मांगोड़े मैं मीडियो बंदिया ना भाई से ना सब ने क्या मान गरीब आदमी ने पेशन दो कि मारे आस रहता सरकार तोड़िया पा मार गाँव बकरे मेरा आटा बटो से तोड़िया पा मैं जाऊँ के मार पानी मते टाको तोड़ो मुझे तो पड़ेगा मैं दानी 600 रुपया ले आज को वो शाम रुकियो काम शाम रुआई सुबह क्यों काम होता मैं जाऊँ के में ते बाप दादा बाप ने कहनी वो बेसा गए तो मैं मान न्याय दे रहा हूँ, मान कोई आश्रम भी जो दियो तो मेहरबानी करे। उन्होंने अपने राम कथा से लोकप्रियता का शिखर प्राप्त किया है। उनकी कविताओं राम कथा से और प्रभावित होकर उनके प्रशंसक सावन में उनकी फोटो लगी कांवड़ लेकर धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन शिव भक्तों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। ये सट्टा बाजार चर्चाओं में तो है, लेकिन चुनाव या क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि मॉनसून और बारिश के चलते। जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। चर्चाओं में मशहूर फलौदी सट्टा बाजार। मॉनसून बरसात को लेकर लग रहे सट्टे, अनुभव से लगाते हैं बारिश का अनुमान। फलौदी जोधपुर के पास एक छोटा सा शहर जो अपने अनोखे सट्टा बाजार के लिए मशहूर है। यूं तो चुनाव के समय नतीजों की भविष्यवाणी को लेकर ये कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है, लेकिन इसका इतिहास और दायरा इससे भी कई ज्यादा बड़ा है। फलौदी में सदियों पुरानी सट्टा लगाने की परंपरा आज भी बरकरार है। शुरू में यहाँ मौसम और खासतौर पर बारिश को लेकर सट्टा लगाया जाता था। बारिश के पूर्वानुमान पर सट्टा लगाना यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक रोचक गतिविधि बन गया। लोग इस बात पर दांव लगाते थे कि कोई विशेष नाला बहेगा या नहीं, तालाब भर जाएगा या नहीं, या फिर किसी दिन बारिश होगी या नहीं। शुरुआत में मौसम और बारिश पर लगा सट्टा, बारिश के पूर्वानुमान पर सट्टा, क्रिकेट पर सट्टा लगाने की शुरुआत हुई। आईपीएल ने सट्टा बाजार को और बड़ा कर दिया। चुनाव परिणामों पर दांव लगाना शुरू किया। आज फलौदी सट्टा बाजार में लोग चुनावी नतीजों से लेकर क्रिकेट मैच और यहां तक कि मामूली सी घटनाओं पर भी दांव लगाते हैं। अब फलौदी सट्टा बाजार एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि फलौदी में मॉनसून और बरसात को लेकर सट्टे लग रहे हैं। वैसे तो मौसम विभाग के पास तमाम आधुनिक यंत्र हैं, जिससे इस बात का पता लगा लिया जाता है कि प्रदेश में कहां पर और कितनी बारिश होगी। लेकिन फलौदी के लोग आसमान पर नजर डालकर इस बात का पता लगा लेते हैं कि बारिश कितनी होगी। उन्हें अपने अनुभव पर इतना भरोसा है कि वो इस बात को लेकर सट्टा भी लगा लेते हैं। चूंकि कोई ना तो राजनीतिक घटनाक्रम है ना कोई मैचेज है, तो ऐसे में बरसात पर मानसूनी सट्टा लगाने की प्रक्रिया जारी है। 4 स्तर माने गए हैं बरसात के, जिसमें सबसे पहले छपरा, जिसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि घर पर लगा हुआ टीन शेड गिला होगा, या दूसरा व्यक्ति कहता है नाली, यानी कि जो छत की नाली नीचे आती है उसमें से बारिश का पानी बाहर आएगा। तीसरा व्यक्ति कहता है बाड़ा, यानी कि सड़क पर जो पानी बहता है यदि वो आता है तो, और चौथा होता है नदी,
यानी कि गांव में जो नदी है उसमें पानी बहेगा। इन 4 चीजों पर जो है सट्टा लगता है और अलग अलग भाव तय किए जाते हैं। बारिश को लेकर लगने वाले सट्टे के भाव भी आसमान में छाए हुए बादल के आधार पर तय होते हैं। फलोदी वासी बादल का रंग रूप, घनत्व और गर्जना के आधार पर ये तय करते हैं कि कितनी बारिश होगी और इसी के आधार पर दाव लगाया जाता है। फलोदी में ऐसे कई लोग हैं जो इस सट्टे के चलते कई बार आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़े तो कई बार धरातल पर गिर गए, लेकिन सट्टा लगाना बदस्तूर जारी रखा। फलोदी सट्टा बाजार एक बार फिर चर्चा में है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी से पहले लोग वहां पर जो है बारिश की घोषणा करते हैं और कितनी बारिश होगी इस विषय पर अपना अपना दाव लगाते हैं और मोटी रकम की लेन देन होती है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। ने हाईवे जाम कर दिया है। नरेश मीणा की रिहाई की ये मांग कर रहे हैं। सड़क पर टायर जलाकर इनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। 12 झालावाड़ हाईवे को इन्होंने जाम कर दिया है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर नरेश मीणा के समर्थकों ने बवाल काटा है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो हाईवे पर इकट्ठा हो चुके हैं। उनकी तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है और आगजनी भी की गई है। बताया जा रहा है नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर के हल्ला बोल किया गया है और उनके साथ महिलाएं भी आपको नजर आ रही होंगी। नरेश मीणा के समर्थकों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। रिहाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे को जाम कर दिया गया, जिसके लिए यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, कोटा से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नरेश मीणा के समर्थकों ने हाईवे को जाम किया है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, ये 12 झालावाड़ हाईवे है जिसकी ये तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर के ये उनके समर्थक पूरी तरह से यहाँ विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध के साथ में मोटे तौर पर जो मांग है वो यही कि नरेश मीणा की रिहाई की जाए। बड़े पैमाने पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों के साथ में महिलाएं मौजूद हैं और एहतियातन फिलहाल पुलिस का जो जाब्ता है वो वहां पर भेजा गया है। लेकिन सीधे तौर पर 12 झालावाड़ हाईवे पर जो है इस वक्त यातायात जो है वो बाधित हुआ है। सड़क पर टायर जला करके ये तमाम समर्थक नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा की रिहाई की मांग जो है वो नारेबाजी के साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मांग मुख्य तौर पर यही कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए और उनकी रिहाई की मांग को लेकर के ये तमाम जो समर्थक हाईवे पर जुटे हैं और हाईवे पर जुटने के साथ में 12 झालावाड़ हाईवे पर यहाँ पर जाम इन तमाम समर्थकों ने लगाया है। तो इसकी वजह से जो माहौल है वो कितना बिगड़ गया है, जरा सा बताइए, किस तरीके से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर 12 झालावाड़ हाईवे पर ट्रैफिक का एक बड़ा जो लोड है वो होता है। बड़े पैमाने पर जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही होती है और उन सबको फिलहाल यातायात बाधित होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कहा जा सकता है कि या तो उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, की कतार लगी हुई है उसमें फंसना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो ये जाम लगा है उसके बाद में वाहन चालकों को एक खासी दिक्कत का सामना, यातायात बंद होने की वजह से, जाम लगाने की वजह से वहां से जाने वाले वाहनों को। हिमांशु, ये यहाँ पर आगजनी भी की गई है क्या प्रदर्शनकारियों के जरिए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रदर्शनकारी सड़क पर टायर जला करके सड़क पर ही बैठ रहे हैं। सड़क पर टायर जला दिए हैं और टायर जलाने के साथ में ये आगजनी की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं टायरों के जलने के साथ ही नजर आ रही हैं और इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है विरोध, जो जैसा मैंने आपको बताया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के खिलाफ ये जो है वो आवाज उठा रहे हैं और सड़क पर टायर जला करके नारे की मांग जो है वो इन तमाम समर्थकों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिगड़े नहीं, कंट्रोल में रहें, इसके लिए कितनी संख्या में पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात है? देखिए, एसएचओ और डीएसपी रैंक के अधिकारी और पुलिस का थाने का जाब्ता मौके पर तैनात है। फिलहाल समझाइश की जा रही है, लोगों को उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आपके इस जाम की वजह से लोगों को जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इस तरह से बातचीत प्रशासन के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि समझाइश करके उनको वहां से हटा दिया जाए, उनकी बात का एक जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन जो है वो ले लिया जाए कि इसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा, प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डीएस
मौके पर मौजूद है, जो इन प्रदर्शनकारी उन्हें समझा। जी हिमांशु हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग सिर्फ एक ही उनकी कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है।